तो रात का समय हो रहा होता है और हमें दिखाए जाते हैं एक ओल्ड कपल जो कि अपने घर में सो रहे होते हैं। एंड यहाँ पर एक कार आकर के उनके घर के बाहर पार्क होती है और कोई उनके डोर पर नॉक करता है। वो ओल्ड वुमेन उठ करके डोर पर चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। एंड तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक कोई अननोन लड़की उसके घर के अंदर होती है। एंड वो ओल्ड वुमेन उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। इसके बाद यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें दिखाई जाती है एक फैमिली जो कि अपना घर चेंज करने की तैयारी कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाई जाती है उनकी बेटी किन्सी जो कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सैड होती है कि उसे वो लोग हॉस्टल भेज रहे हैं। एंड इसीलिए वो बेमन कार पे बैठ जाती है। एंड यहाँ से वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में किन्सी की मॉम यानी सिंडी अपने अंकल को कॉल कर देती है कि वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक्चुअली उनके अंकल ने ही उन्हें वहाँ पर घर दिलाया होता है। एंड उन्हें ही वो बताती है कि हमें आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। एंड इसके बाद फाइनली वो रात में वहाँ उस सिटी पहुंच जाते हैं। एंड वो एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस करते हैं कि पूरी सिटी में कोई भी नहीं दिखता है उन्हें। तो यहाँ पर सिंडी का हस्बैंड यानी कि माइक उन्हें ये बोलता है कि शायद लेबर डे के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता होगा। एंड इसके बाद सिंडी सीधा अपने अंकल के स्टोर में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके अंकल वहाँ पर नहीं है पर उन्होंने उनके घर की चाबी वहीं पर रख दी है। तो वो अपने घर की चाबी लेकर के वापस आ जाती है। एंड वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ आकर के उन्हें कई सारी ऐसी यूज की हुई चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर ये लगता है कि शायद उनसे पहले भी यहाँ पर कोई रह रहा था। एंड वो लोग इस पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका भी डोर नॉक होता है। एंड वो जब डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़की उनके डोर पर खड़ी हुई है। वो उनसे पूछती है क्या तामरा घर पर है, जिस पर वो उनसे बोलते हैं कि शायद आप गलत एड्रेस पर आ गई हो, यहाँ कोई तामरा नहीं रहती। तो ये सुनकर के लड़की जेंटली वहां से चली जाती है। एंड वो लोग भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। एंड इसके बाद सिंडी पूछती है क्या कोई कार्ड खेलेगा, जिस पर माइक और ल्यूक तो कार्ड खेलने लगते हैं। पर सिंडी अभी भी उस बात से नाराज थी तो वो अपने घर से निकल करके बाहर चली जाती है। एंड उसे ऐसी कंडीशन में देख करके ल्यूक भी उसे मनाने के लिए बाहर चला जाता है। एंड वहां जाकर के ल्यूक उसे बहुत प्यार से समझाता है। एंड उसके काफी बार मनाने पर और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से समझाने पर किन्सी भी मान जाती है। एंड वो दोनों वहां पर वॉक करते रहते हैं। एंड यहाँ से सीन स्विच होता है वापस सिंडी और माइक की तरफ जो कि अपने घर पर होते हैं। पर तभी उनका डोर अचानक से फिर से नॉक होता है। एंड वो लड़की उनके पास दोबारा आती है एंड सेम क्वेश्चन दोबारा पूछती है एंड फिर से चली जाती है। ये बात उन्हें बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। एंड वो नोटिस करते हैं कि उनके दोनों बेटे बेटी वहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। तो वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। एंड सीन वापस स्विच होता है किन्सी और ल्यूक की तरफ जो कि वहां पर घूमते टहलते अपने अंकल के घर पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि उनके घर में कोई नहीं होता है। एंड जब वो रूम को चेक करते करते लास्ट वाले रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके अंकल और आंटी को किसी ने बहुत ही ब्रूटल तरह से मार दिया है। ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। एंड वहां से भागते भागते वो अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं एंड रैंडमली ही इधर उधर भागने लगते हैं। पर रास्ते में उन्हें माइक और सिंडी में मिल जाते हैं जिन्हें वो पूरी बात बताते हैं। ये सुन करके माइक को अभी थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो सिंडी और किन्सी को घर जाने के लिए बोलता है। एंड वो ल्यूक को वापस चलने के लिए बोलता है। ल्यूक उससे मना करता है पर वो उससे बोलता है कि चलो मुझे दिखाओ चल के। जिसके बाद ल्यूक उनके साथ चला जाता है। एंड वहां पर जब उसके डैड ये नजारा देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एंड इसके बाद डायरेक्टली ही पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं पर वो देखते हैं वहाँ का टेलीफोन वायर कट चुका है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एंड तभी बाहर से कोई उनकी खिड़की पर पत्थर मारता है। जब वो बाहर देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब सा आदमी उनके घर के बाहर एक्स लिए खड़ा होता है। ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं एंड अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढने लगते हैं। एंड इसी जगह पर सीन स्विच होता है वापस सिंडी और किन्सी की तरफ जो कि घर पहुंच चुके होते हैं। एंड वो नोटिस करते हैं कि उनके सारे फोन टूट चुके हैं। ये देख करके वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। एंड जब किन्सी पीछे देखती है तो वो देखती है वही लड़की एक मास्क पहनकर उनके पीछे खड़ी है। उसे देख करके वो डर जाते हैं और अपने आप को वॉशरूम में जाकर लॉक कर देते हैं। पर वो लड़की उनका पीछा नहीं छोड़ती है और वो गेट को तोड़ने लगती है। ये देख करके उसकी मॉम किन्सी को किसी तरह से उसके छत पर चढ़ा देती है। एंड वो भी आने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वो लड़की उस गेट को तोड़ देती है। एंड वो अंदर आकर के बहुत ही ब्रूटल तरह से उसकी मॉम को चाकू से स्टैब करके मार देती है। ये देख करके किन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और किसी तरह से वहां से भाग जाती है। एंड इसी जगह पर सीन स्विच होता है वापस ल्यूक और माइक की तरफ जहाँ पर वो उस किलर से बचने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। एंड तभी माइक को याद आता है कि उनके अंकल के पास एक गन हुआ करती थी और वो उस घर में गन को ढूंढने लगता है। एंड फॉर्चुनेटली उसे गन भी मिल जाती है। गन में वो बुलेट्स लगाता है एंड वो उसे धमकाता है कि अगर वो वहां से नहीं गया तो वो उसे गोली मार देंगे। जिसके बाद जब वो बाहर देखता है तो वो एक्स वाला किलर वहां पर नहीं होता
होता। ये देख करके उन्हें थोड़ी राहत होती है और वो वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं एंड भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंचते हैं एंड वहाँ आकर के वो देखते हैं कि सिंडी की वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है। ये देख करके ल्यूक बहुत ज्यादा रोने लगता है तो माइक उसे संभालता है और इनकरेज करता है, पर वो तभी नोटिस करते हैं कि किन्सी वहाँ पर नहीं है। तो वो दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठकर किन्सी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं एंड दूसरी तरफ किन्सी जो कि उस लड़की से बचकर भाग रही होती है, इतना ही कम नहीं था कि वो किलर भी उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी कार के थ्रू उसे चेस करने लगता है एंड किन्सी उससे बचने के लिए आगे आगे भागने लगती है। उससे बचने के लिए वो अपने आप को एक पाइप में छिपा लेती है, पर तभी उसी पाइप में वो लड़की भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए किन्सी उस पाइप से निकलकर भाग जाती है। एंड यहाँ पर सीन वापस स्विच होता है ल्यूक और माइक की तरफ, जो कि बहुत ही स्पीड से किन्सी को ढूंढने के लिए निकले हुए थे एंड तभी कोई उनके कार के शीशे पर पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उनकी कार डिसबैलेंस हो जाती है एंड एक घर में जाकर लग जाती है। कार के इस तरह से एक्सीडेंट होने की वजह से उस घर का एक रॉड माइक के पेट में चला जाता है एंड वो बिल्कुल भी चलने या हिलने की हालत में नहीं होता है। ल्यूक ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाता है, पर माइक उसे इनकरेज करता है एंड वो उससे बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ किन्सी को ढूंढ कर आओ, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ल्यूक पहले तो बहुत ज्यादा मना करता है, पर उसके बार बार कहने पर ल्यूक वहाँ से किन्सी को ढूंढने के लिए निकल जाता है एंड उसके जाते ही यहाँ पर किलर भी आ जाता है। वो उसकी कार का डोर ओपन करके अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद माइक उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। पर किलर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता एंड वो एक बहुत ही शार्प स्टील पिन को उसके गले में डाल देता है, जिसके बाद माइक की वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड दूसरी तरफ किन्सी अपने आप को बचाने के लिए एक घर में चली जाती है एंड वो वहाँ पर छुपने के लिए एक जगह देख रही होती है, पर तभी अचानक से वो देखती है कि वो लड़की यहीं पर छिपी हुई है, जिसके बाद वो लड़की अपनी चाकू से किन्सी के पैर पर स्टैप करती है एंड उसका पैर बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो जाता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर ल्यूक आ जाता है एंड वो उसे गन दिखा करके किसी तरह से किन्सी को वहाँ से बचा लेता है एंड इसके बाद वो दोनों जाकर के एक दूसरे घर में छिप जाते हैं एंड यहाँ पर माइक उसके पैर को एक कपड़े के थ्रू बांध देता है, जिससे उसका ज्यादा ब्लड ना बहे एंड इतने में ही वो किलर अपनी कार को लेकर के आ जाता है एंड उस घर की दीवार को तोड़ देता है। ये देखने के बाद वो दोनों वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। इसी बीच ल्यूक अपनी गन वहीं पर छोड़ देता है, पर किन्सी ज्यादा भागने की हालत में नहीं होती है तो ल्यूक उसे वहीं पर ही छिपा देता है एंड अकेला ही मदद देने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो किसी तरह से अपने अंकल के स्टोर पहुंच जाता है एंड वहाँ पर पुलिस को कॉल करता है। वो उन्हें अपना आधा ही एड्रेस बता पाता है, पर इससे पहले ही कोई वहाँ आकर उसके टेलीफोन का वायर काट देता है। ये देख करके ल्यूक समझ जाता है कि यहाँ पर वो किलर आ चुका है एंड वो अपने आप को बचाने के लिए एक गोल्फ स्टिक ले लेता है। तो यहाँ पर एक दूसरी लड़की वही मास्क पहने हुए उसके पीछे आ जाती है, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से डराती है एंड सामने से किलर भी उसे डराने लगता है। तो माइक उससे बचने के लिए उसी शॉप के पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो लड़की उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर माइक अपनी गोल्फ स्टिक से उसे बेहोश कर देता है एंड उसी के चाकू से उसी पर स्टैप करके उससे मार देता है। ये देख करके किलर और भी ज्यादा एंग्री हो जाता है एंड उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर वो किलर उसी चाकू से ल्यूक पर स्टैप कर देता है एंड उसे स्विमिंग पूल में छोड़कर चला आता है। पर वहाँ पर किन्सी सही समय पर पहुंच जाती है एंड ल्यूक को बचा लेती है। इस बार वो ल्यूक को उसी शॉप में छिपा करके वापस हेल्प मांगने के लिए बाहर चली जाती है एंड इस बार उसके सामने एक कार आ जाती है। वो उसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो पुलिस की कार होती है। एक्चुअली वो पुलिसमैन ल्यूक का आधा एड्रेस सुनकर ही वहाँ पर आने लगता है। पुलिसमैन जब किन्सी को इस हालत में देखता है तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर इतनी ही देर में वो लड़की वहाँ पर आ जाती है एंड पीछे से उस पुलिसमैन को मार देती है। किन्सी किसी तरह से अपने आप को उसकी कार में लॉक कर लेती है, पर उसे अंदर चाबी नहीं मिलती। एक्चुअली चाबी को उस किलर गर्ल ने उस पुलिसमैन की पॉकेट से निकाल लिया था एंड तभी किन्सी की नजर पड़ती है वहाँ पर रखी हुई शॉटगन से एंड वो उससे लोड करके डायरेक्टली कार के अंदर से ही उस लड़की पर फायर कर देती है, जिसके बाद वो लड़की बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो जाती है एंड किन्सी उसके पास जाकर पूछती है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बोलती है बदला एंड ये सुनकर के किन्सी उस पर दोबारा से फायर कर देती है एंड वो लड़की वहीं पर मर जाती है एंड इसके बाद किन्सी वापस जाकर के कार में बैठ जाती है एंड तभी वो किलर अपनी कार से पीछे से किन्सी की कार पर टक्कर मार देता है एंड काफी बार टक्कर मारने के बाद किन्सी की कार वहां पर पलटने लगती है एंड किन्सी अपने आप को बचाने के लिए वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो नोटिस करती है कि उसकी कार का पेट्रोल अब निकलने लगा है, तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपने लाइटर को जला करके उसी पेट्रोल पे फेंक देती है, जिसके बाद एक कार ब्लास्ट होती है एंड उसी के थ्रू दूसरी कार भी ब्लास्ट हो जाती है। किन्सी को लगता है कि अब वो किलर मर गया है एंड वो वापस अपने भाई को लेने के लिए चलने लगती है एंड तभी अचानक से वो कार चलने लगती है एंड किन्सी को चेस करने लगती है। किन्सी को नजर आ जाता है कि वो कार उसके पीछे है, तो वो और जोर से भागने लगती है, पर उसके पैर में चोट लगी होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती एंड एक जगह पर जाकर गिर जाती है एंड तभी वो किलर जो कि आधा जल चुका था वो अपनी कार से बाहर आता है एक एक्स को लेकर। वो किन्सी को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि पर वो बहुत ही बुरी
पूरी तरह से जल चुका था तो वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद किंसी रोड तक पहुंच जाती है एंड वहां जाकर के उसे एक कार दिखती है जिससे वो हेल्प मांगती है। वो लोग उसे हेल्प देने के लिए उतरते हैं पर वो तभी देखते हैं कि एक किलर एक्चुअली किंसी के पीछे है। किंसी भी ये बात देख लेती है एंड जल्दी से वो उनकी कार में चढ़ जाती है एंड उनकी कार को स्टार्ट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद किलर भी उनकी कार में चढ़ जाता है पर किंसी किसी तरह से उसे एक शॉट मार करके नीचे गिरा देती है एंड फाइनली किंसी अब बच गई थी। एंड सीन यहाँ पर कट हो जाता है एंड हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद का समय जहाँ पर किंसी हॉस्पिटल में होती है एंड ल्यूक वहाँ पर एडमिट होता है। हम देख पाते हैं कि किंसी के अंदर उस रात का डर इस तरह से भर जाता है कि उसे पानी की एक ड्रॉप की आवाज से भी डर लगने लगता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का डोर भी अचानक से कोई नॉक करता है और यहीं से मूवी फिनिश हो जाती है। वैसे हमें पूरी मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि वो लोग बदला किस लिए ले रहे थे। खैर मूवी आपको कैसे लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगली मूवी आप किस तरह की चाहते हो, ज़ॉम्बी, हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री, स्लैशर, टाइम ट्रेवल, साइंस फिक्शन, एलियन टाइप की, वियर्ड क्रिएचर टाइप की, या फिर किसी स्पेसिफिक मूवी का नाम बता करके आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं आपकी फेवरेट मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर कर दूंगा। तो कमेंट करना मत भूलना। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पसंद का कंटेंट आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।